हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे, चुस्त तंदुरुस्त और मस्त होंगे। और आप हमारे इस सीरीज को देख रहे होंगे। जो सीरीज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, सीरीज जो है वो 30 में आउट ऑफ 30 मार्क्स कैसे लाना है। तो ये है हमारा सीरीज फ्रेंड कि 30 में 30 मार्क्स कैसे लाना है। 30 में आउट ऑफ 30, बिल्कुल सही। आप जो है लगातार हमारे साथ बने रहे, ये लाने का गारंटी हमारा है। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 1 में स्टार्ट किया है न्यू सीरीज, जैसे पेपर वाली प्रैक्टिस, मेगा प्रैक्टिस हमने इसका नाम दिया है। सीडीपी जो है वह जुलाई 2023 में जो एग्जाम में पूछा गया था, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड। तो देखते हैं, पिछला लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तभी आप दूसरे लेक्चर की ओर आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर भी आपको काफी पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, दूसरे लेक्चर की ओर आते हैं। लो ये जी मेरा आ गया फिर से हमारा चैनल, आपका चैनल, हम सबों का चैनल, S4 स्टडी बाय सदर सर, ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम हेयर एंड यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप ही को बेनिफिट होने वाला है, आप सबको बेनिफिट होने वाला है। आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जल्दी से इसको रिमूव करते हैं, आगे अपने स्लाइड में आते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं कि बाल विकास भैया जी हमारे पधार चुके हैं। यह हमारा क्लास 2 है फ्रेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। और फिर से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड, और इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि मैं सिखाऊंगा और आप सीख के जाने वाले हैं। और अभी बड़ा ही शानदार तरीके के साथ ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने गजब का चीज़ यहाँ पे दिया है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये जो हमने डब्बा में बना के दिया है, क्या ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि नहीं, इससे ये बेनिफिटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप जरूर बताएंगे फ्रेंड। और प्लीज़ अपने ग्रुप वगैरह में जरूर शेयर किया कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हमें ये एहसास हो सके कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं और आप हमारे लिए बैठे हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, ये भी 2023 का फ्रेंड पहला ही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, असर्शन ऑडिशन टाइप का क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड कि ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंट जेंडर रोल एंड स्टीरियोटाइप्स एंड एक्सट्रैक्टेड बाय फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। किशोरों की जेंडर भूमिकाएं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों का एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। चलिए भैया जी तर्क क्या करें, थोड़ा सा इस पे दिखाई देते हैं कि मीडिया जो है वह समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड कि हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है मीडिया को। यानी लोकतंत्र में, यानी कि समाज में, डेट मीन्स सोशलाइजेशन में एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अच्छे से अच्छे खबर, खराब से खराब खबर, किसी के दुख, किसी के दर्द, किसी के पीड़ा को हम लोग मीडिया के जरिए ही देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, ये भी ये तो एक मीडिया का ही माध्यम है। क्योंकि ना आप हमारे पास बैठे हैं, ना आपके पास हम बैठा हूँ, मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और हो, और आप हम देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। तो ये भी समझिए एक मीडिया का अभिन्न अंग है ना, अंग तो नहीं कह सकते फ्रेंड, लेकिन ये भी एक मीडिया जैसा ही रोल मॉडल है ना। तो फ्रेंड चलिए, मीडिया दोनों बात सही है, और किशोरों में जो है वह जेंडर भूमिका, रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण, ये भी बात करेक्ट है फ्रेंड। तो हमारा अभिकथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है, यानी कि बोल सकते हैं कि दोनों है ना, ए और आर दोनों सही है, और ए के आर सही व्याख्या करता है, और जो अभिकथन दिया है ना उसका सही व्याख्या कौन कर रहा है फ्रेंड, तो दूसरा कर रहा है। मीडिया के बारे में बताया गया है जो कि किशोरों में प्रभाव डालती है, और ये समाजीकरण की एक बहुत शक्तिशाली है। तो इसका फ्रेंड करेक्ट ऑप्शन जो है वह ए हो जाएगा। अब चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एनालिसिस भी किया है कि किशोरों के ये मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है जो उन्हें दुनिया और उसके भीतर अपने जगह के बारे में सिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी वे में दे दिया है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को सीखने की सुविधा के दृष्टिकोण के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विवेदित निर्देश लागू करें, मानव केंद्रित मूल्यांकन का पालन करें, और चौथा बहिकरण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिया है। तो 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड हमारा बी है। हाँ बिल्कुल आपने करेक्ट सुना।
जो है विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को सीखने की सुविधा के दृष्टि उनके लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विभेदित निर्देश लागू करें, इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। तीसरे क्वेश्चन देख दो, थोड़ा सा फ्रेंड लेंदी बोरिंग टाइप का लगता है लेक्चर इसका, बट है नहीं। जब आप यहाँ से समझोगे तो सीधे यहाँ पे घुसेगा, है ना, यहाँ से समझोगे सीधे यहाँ पे आगे सेट हो जाएगा। समझना है चीज़ों को, सीखना है। मुझे पता है कि आप लोग जितने को देख रहे होंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पहली बार CDP के बारे में, बहुत सारे तो ऐसे होंगे कि नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूँ और आप हमारे साथ खड़े रहेंगे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चीज़ें अपने आप स्मूथ होते चले जाएगी। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। तो बोलता है आकलन करने को, क्या बोल रहा है पहले को कि अधिगम को दिशा देनी चाहिए और उसका आकलन करना है कि इससे निर्धारित होना चाहिए कि वह पढ़ता है। दूसरा कहता है फ्रेंड कि कुछ सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग है। तीसरा कहता है कि को बच्चों को समान क्षमता समूहों के बीच सीखने और बुद्धिमान बच्चों को पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और चौथा कहता है कि बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण निगम प्रक्रिया का एक अभिन्न। ये फ्रेंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी एज करेक्ट। चलिए फ्रेंड हम लोग चौथे की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा धीरे हो जाते हैं ना, शायद आप लोगों को लगता होगा, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है भाई, तो व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सक्रिय और सामाजिक है, परीक्षा उन्मुख है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। तो याद रखिएगा प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग जो है वह ऑप्शन बी सक्रिय सामाजिक सक्रिय और सामाजिक है। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर फ्रेंड चलते हैं। 5 जो है असर्शन और रीजन टाइप का है, अभिकथन और तर्क टाइप का है। तो अभिकथन क्या कहता है फ्रेंड, शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन के लिए मानवकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ओके। दूसरा कहता है इसका तर्क कि समाज सेवी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी सामान्य वर्ग को सम्मान बनाने की दिशा में समावेशी करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर सही, दोनों सही है, लेकिन ए का सही एक्सप्लेनेशन बी है। 6 क्वेश्चन की ओर फ्रेंड आते हैं। 6 क्वेश्चन करता है कि व्हेन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड आर एडमिटेड इन इंक्लूसिव क्लासरूम which of the following is correct in such situation। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार फ्रेंड कि जब विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है फ्रेंड कि विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है, ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते हैं। तीसरा कहता है कि शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियां में बदलाव की आवश्यकता होती है। चौथा, इसमें सब बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता अलग अलग दृष्टिकोण से कौशल सुदृढ़ होती है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी कक्षा प्रवेश लेते हैं, तो समावेशी कक्षा के लिए फ्रेंड जो है टीचर है वह नीड्स टू चेंज अप्रोच ऑफ टीचिंग। मतलब टीचर जो है अपने टीचिंग को सही तरीके से चेंज करके अप्रोच करके बच्चों को सिखा सकते हैं। 7वें क्वेश्चन की आते हैं फ्रेंड। 7वां क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डीलिंग विद गिफ्टेड लर्नर्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज यूज्ड टू द डिनोटेड। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। निम्न स्तर की सोच के लिए, या अभिसारी सोच के लिए, या अनमन्य सोच के लिए, या अवधारी सोच के लिए। तो ऑप्शन इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होता क्या है तो इसके बारे में डिटेल जानकारी फ्रेंड जब हम लोग लेक्चर करेंगे तब मिलेगा। तब तक के लिए फिलहाल क्योंकि हम लोग अभी PYQ सीरीज कर रहे हैं, चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं कि आखिर हमें CDP सीखना है। डेट मीन CDP क्या होता है तो पहले जान लेते हैं कि इससे पहले CDP पूछा गया है, फिर हम लोग CDP का भी क्लास स्मूथली लाने वाले हैं। 8 व्हाट डज
इंक्लूजन इन एजुकेशनल, शिक्षा में समावेशी का क्या अर्थ होता है भाई? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध करना, सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षा का प्रावधान करना, प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन और समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो फ्रेंड क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है? तो समावेश का अर्थ होता है फ्रेंड ऑप्शन वाला बी, प्रोविजनली ऑफ क्वालिटी एजुकेशनल टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को गुणात्मक शिक्षक देने का प्रावधान। 9 क्वेश्चन की ओर आते हैं। डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड मैनली विथ डिफिकल्टीज, पठन वैकल्प मुख्यतः किस में चुनौतियों से संबंधित है? हियरिंग दैट मीन्स सुनने, बोलने, बोलने व सुनने, पढ़ने। तो फ्रेंड बोलने है ना। डायलेसिया जो है वह बोलने से रिलेटेड होता है, स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। डायलिया किससे रिलेटेड होता है? डायस्लिया दैट मीन्स पठन वैकल्प जो है वह बोलने से रिलेटेड होता है। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कैरेक्टराइज इनक्लूसिव क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? पहला है फ्रेंड्स सकारात्मक अधिगम, दूसरा है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, उपर्युक्त समायोजन, मानवकृत निर्देश। तो फ्रेंड यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये लेक्चर भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जैसा कि आप सबको पता है बोलने की आवश्यकता नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, सॉरी ये नहीं, ये करना है ना, ये करना है, तो ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल पाए। और ये अपना क्लासरूम का थंबनेल आ गया फिर से, दैट मीन्स की क्लासरूम अपना क्लास आज का एंड हो रहा है। फिर हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं। जैसे कि अभी सीडीपी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड, तो फिलहाल जो है यही सीरीज चलने वाला है, फिर यही सीरीज चलने वाला है। और कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे क्लासेस अपना आगे चलता जाएगा, जैसे जैसे हमारा फैमिली बढ़ते चला जाएगा, फिर हम लोग साइंस मैथ, ये 2 चीज़ पे मेरा बड़ा फोकस होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बच्चों के लिए बढ़ गया है, खास करके फ्रेंड बीएड वालों के लिए। क्योंकि बीएड वाले पहले बड़े मज़े में मज़े ले लेते थे, क्योंकि पेपर 2 छोड़ के पेपर 1 निकाल देते थे, बड़ा खुश हो जाते थे। लेकिन अब बड़ा ही कमाल हो गया है, अब हमारे पास एक ही हाथ में लड्डू है, डेट मीन्स 6 to 8, हमें ये निकालना है। तो मैथ और साइंस पे बेटे फोकस तो करना पड़ेगा, और जब फोकस करना पड़ेगा तो उसके लिए मैं आ गया हूँ और मैं आपको फोकस कराऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग शेयर क्या कीजिए दोस्तों के पास। तो फ्रेंड आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ, बढ़िया क्वेश्चन के साथ। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर मिला कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। अबे